हेलो एवरीवन, लेटेस्ट लर्न विद आशीष सर की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सॉरी, आपको वीडियो बहुत ही दिनों बाद प्रोवाइड हो रही है, बट कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। तो इस तरह से ये जो वीडियो है भले ही लेट आई हो, बट ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसे ही मोस्ट इंटरेस्टिंग अगर आपको वीडियो अगर लेना है तो आप फटाफट उसके बगल में एक बटन भी बनी होगी, उसको प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको हमारी जो लेटेस्ट वीडियोस आने वाली हैं आगे, तो उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। वो आपको नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो जहां से हमने छोड़ा था पिछली बार, वहीं से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो हमने आपसे जैसे कहा था कि कंडीशनल सेंटेंसेस बताने हैं, तो आज हम लोग बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस की। कंडीशनल सेंटेंसेस, यहाँ पे आपको कंडीशनल सेंटेंसेस मतलब ही पता चल रहा है। कंडीशन का मतलब क्या होता है? शर्त। मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई ना कोई शर्त रखी गई हो। ठीक, अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, लाइक दैट। तो इन सब चीजों में या फिर ऐसा होता है अगर आप वहां जाते तो वहां घूमने जाएंगे, ऐसा कुछ कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए जो रूल्स होते हैं, कैसे इसमें रूल्स अप्लाई होते हैं, कैसे कौन कौन से वर्ड्स की मतलब कि जो कंडीशनल वर्ड्स होते हैं, जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस बनते किससे? कंडीशनल वर्ड से बनते हैं। ठीक, अगर कोई भी कंडीशनल सेंटेंसेस बनाने हैं आपको तो उसके लिए यूज क्या करना पड़ेगा? कंडीशनल वर्ड्स को यूज करना पड़ेगा। तो वैसे ही हम कुछ वर्ड्स को यूज करके आपको बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे यूज होता है। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस, इसमें इमेजिनरी सेंटेंसेस भी आते हैं। ठीक, इमेजिनरी मीन्स कपोल कल्पना वाले, जिसमें कल्पना की जाती है कि अगर मैं राजा होता तो मैं ये कर देता, अगर मैं पंछी होता तो हवा में उड़ जाता, ये सब चीजें। तो अब मैं इसका रूल नंबर जो 1 है वो हम बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो रूल नंबर 1 हमारा क्या कहता है? जैसे कुछ वर्ड्स हैं, कौन कौन से? जैसे इफ है, इन केस है, व्हेन है या अनलेस है। क्या क्या है? इफ, इन केस, व्हेन और अनलेस। लिख देते हैं। इफ, इन केस, व्हेन और अनलेस। ये जो 4 वर्ड्स हैं, एक कंडीशनल वर्ड्स ही हैं। ठीक, तो ये जो 4 वर्ड्स हैं, तो अगर इनके बाद जो दो, इसमें क्या होते हैं? 2 सेंटेंसेस जुड़े होते हैं। ठीक, 2 सेंटेंसेस जुड़े होते हैं। एक ऐसे होता है, फिर एक कॉमा करके एक और ऐसे जुड़ा होता है। ठीक है, ऐसे सब में होता है। तो इसमें क्या होता है कि कहते हैं कि आपको एक ही लाइन में लिख देते हैं। तो ये जो टेंस होता है, ये फ्यूचर और ये फ्यूचर, ऐसा आपको दिया रहता है कि आपको दोनों टेंसेस क्या होते हैं फ्यूचर में। अगर आप वहां जाएंगे तो ये करके दिखाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जो फ्यूचर टेंस होता है, बाद वाला तो फ्यूचर रहेगा, लेकिन जो पहले वाला होगा वो फ्यूचर ना होकर के क्या होगा? प्रेजेंट होगा। क्या होगा? प्रेजेंट में होगा। तो हमने क्या कहा कि इफ, इन केस, व्हेन और अनलेस से जो 2 सेंटेंसेस जुड़े होते हैं, उसमें जो पहला वाला सेंटेंस होता है वो हमेशा प्रेजेंट में रहता है, जो बाद वाला होता है वो कैसा होता है? फ्यूचर में होता है। ठीक है, और आपको पता ही होगा जहां पे अनलेस या अनटिल जैसे वर्ड यूज होते हैं तो वो पहले से ही निगेटिव होते हैं, तो इसलिए इनके बाद वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम निगेटिव कभी नहीं बनाते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी जब हम उनका यूज करेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये रूल हम बता चुके हैं अनलेस और अनटिल वाला। ओके, जो कि आपको हमारे पिछले वीडियोस में आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में देखिएगा, उसमें पढ़े होंगे। तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे इसका फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम पहला एग्जांपल लेते हैं कि इफ ही विल कम, लिखते हैं इफ ही विल कम here, I will beat him, ये लिखा हुआ है।
क्या लिखा है, इफ ही विल कम हेयर आई विल बीट हिम, अगर वो यहां आएगा तो मैं उसे पीटूंगा। तो ये जो सेंटेंस है ये क्या है, टोटली रॉन्ग है। अब इसका हम सही अर्थ निकालते हैं। इसका सही अर्थ ये होगा, अगर वह यहां आता है तो मैं उसे पीटूंगा। ये नहीं होगा अगर वो यहां आएगा तो मैं उसे पीटूंगा। कंडीशन क्या होती, अगर वो यहां आता है तो मैं उसे पीटूंगा। तो इसलिए ये जो टेंस होगा पहले वाला, इसको हम किस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट में। तो इसको हम प्रेजेंट बनाते हैं। तो प्रेजेंट कैसे बनाएंगे, यहां पे लिखेंगे इफ ही विल, तो हट जाएगा, ये क्या होगा, हट जाएगा, और कम का क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट बनाएंगे। इफ ही कम्स हियर, और बाकी जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, आई विल बीट हिम। दैट्स द राइट सेंटेंस, दैट्स द राइट, इफ ही कम्स हियर आई विल बीट हिम। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहते हैं कि लिखा है जैसे कि इन केस, क्या लिखा है, इन केस शी विल सिंग अ सॉन्ग, इन केस शी विल सिंग अ सॉन्ग आई विल रिवॉर्ड हर, आई विल रिवॉर्ड हर। मतलब तो समझी गए होंगे, अगर वह गाना गाएगी तो मैं उसे सम्मानित करूंगा। तो गाना गाएगी नहीं, अगर वह गाना गाती है तो मैं उसे सम्मानित करूंगा। तो क्या होगा, यहां पे जो विल होगा उसको हटा दिया जाएगा, और सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंग्स आना चाहिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सिंग्स हो जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा राइट सेंटेंस, इन केस सी सिंग्स अ सॉन्ग आई विल रिवॉर्ड हर। ओके, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ऊपर रख कर देते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है, हमने इफ का बता दिया और इन केस का बता दिया, अब हम बताने जा रहे हैं व्हेन का। तो व्हेन का लिखेंगे, व्हेन दे विल गो टू आगरा, व्हेन दे विल गो टू आगरा दे विल विजिट द ताज, they will visit the ताज। जब वे आगरा जाएंगे तो वे कहां घूमेंगे, ताज घूमेंगे। तो क्या है इसका राइट सेंटेंस ये होगा, नहीं, हमने अर्थ बताया हुआ है कि जब वे आगरा जाते हैं तो वे ताजमहल घूमेंगे। ओके, तो इसको राइट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें क्या बनाएंगे, when they go to Agra they will visit the ताज। तो ये वाला जो होगा रॉन्ग होगा, ये क्या होगा, राइट होगा। समझ में आई बात, कोई प्रॉब्लम। तो इफ का हो गया, इन केस का हो गया और व्हेन का हो गया। अब हम बात करते हैं अनलेस की। तो अनलेस कैसे लिखते हैं, अनलेस ही विल नॉट वॉक, unless he will not walk fast, he will miss the train।
अगर वो तेज नहीं दौड़ेगा तो वो अपनी ट्रेन मिस कर देगा। तो इसका राइट सेंटेंस क्या होगा? इसमें आपको पता होगा कि यहाँ पे दो मिस्टेक्स हैं, एक मिस्टेक ये है और एक मिस्टेक ये है। तो दोनों मिस्टेक को हम इंप्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? अनलेस ही वॉक्स, क्या हो जाएगा? ही वॉक्स फास्ट, he will miss the train. He will miss the train. Okay? तो आई थिंक मेरे हिसाब से आप लोग को ये रूल समझ में आ गया होगा। हमने क्या कहा था कि अगर अनलेस वर्ड लगा हुआ है तो पहली बात तो उसके बाद वाला सेंटेंस नेगेटिव नहीं होगा, और दूसरी चीज हमने बताई है कि वो फ्यूचर में नहीं होगा, प्रेजेंट में होगा। ओके, कंडीशनल सेंटेंस का पहला रूल समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? अगर आपने हमारा सेशन लाइक नहीं किया हो तो फटाफट पहले लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको हमारे टेलीग्राम के लिंक से जुड़ना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम की लिंक पड़ी हुई है, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल का नाम है लेटेस्ट लर्न विद आशीष सर। एंड अगर आपको इंस्टाग्राम पे भी जुड़ना है तो हम इंस्टाग्राम की भी लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन पे पड़ी हुई है, तो उसी में से आप ये भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है? कंडीशनल सेंटेंस का रूल नंबर 2। तो अब कंडीशनल सेंटेंस का रूल नंबर 2 ये कहता है, अभी हमने जो 4 वर्ड्स पढ़े हैं उन्हीं के लेकर के हैं। क्या क्या है वर्ड्स? फिर से हम लिख देते हैं। क्या क्या थे? इफ, इन केस, व्हेन, और क्या था आखिरी? अनलेस। ठीक, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर बाद वाला टेंस फ्यूचर में होता है तो पहले वाला टेंस प्रेजेंट में हो जाता है। ठीक, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अगर मान लेते हैं कि पहला वाला जो टेंस है, 2 टेंसेस होते हैं। ठीक, अगर पहले वाला टेंस किसमें है? पास्ट इंडेफिनिट में है। किसमें है? पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट में है। तो जो बाद वाला टेंस होगा वो कैसे बनेगा वो देखिए। सब्जेक्ट आएगा प्लस वुड, शुड, कुड, वुड, शुड, कुड, माइट, जितने भी पास्ट फॉर्म होती हैं वो आएंगी वर्ब की। वुड, शुड, कुड, माइट। ठीक, ऐसे ही कुछ वर्ब यूज होंगी। ठीक है, और उसके साथ जो वर्ब की फॉर्म होगी वो कौन सी होगी? फर्स्ट फॉर्म। ये तो सिंपल सी बात होती है। जो जितने भी ये मॉडल्स ऑक्सिलरीज होती हैं, जितने भी ये मॉडल्स वर्ब होती हैं, इन सब के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। इतनी बात ध्यान रखिएगा। कहीं भी कोई भी मॉडल वर्ब मिल जाए तो उसमें जो वर्ब यूज होनी है वो कैसी यूज होनी है? हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होनी है। ठीक है, सिंपल से लॉजिक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि इसमें वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं कि इफ ही वेंट टू मार्केट, इफ he went to market, he would have bought the book। ये लिखा। अब जरा हम ऊपर वाले जो सेंटेंस है उससे हम इसको मैच कराते हैं। जो हमने अभी ऊपर रूल बताया है हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ऊपर हमने क्या रूल बताया? इफ, इन केस, व्हेन या अनलेस हो। तो इफ तो है, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड लगा हो।
तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, वेंट, गो, वेंट, गॉन। फिर हमने बताया अगर ऐसा कुछ होता है तो जो बाद वाला टेंस होता है उसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वुड, शुड, कुड, माइट, ये सब होनी चाहिए। जितनी भी ऑक्सिलरी मॉडल्स ऑक्सिलरी होती हैं उनकी पास्ट फॉर्म, जिस सेल का शुड होता है, कैन का कुड होता है, ठीक है, मे का माइट होता है, ठीक है, विल का वुड होता है। तो ये सब जो होती है मतलब जितनी भी पास्ट फॉर्म होती है मॉडल्स की वो यूज होनी चाहिए। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होनी चाहिए। तो क्या यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है? नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। तो यानी कि हमारा जो टेंस है ये क्या है, हमारा रॉन्ग हो गया। अगर रॉन्ग हो गया तो राइट क्या होगा? तो राइट क्यों होगा कि इफ ही वेंट टू मार्केट he would buy, फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, बाय द बुक। सिंपल। हमने क्या बताया, अगर पहला वाला टेंस पास्ट इंडेफिनिट होता है तो बाद वाले में क्या होता है, सब्जेक्ट वुड, शुड, कुड, माइट, मतलब कि मॉडल्स ऑक्सिलरीज की जो पास्ट फॉर्म होती है वो यूज होंगी और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ गई? कोई दिक्कत? चलिए अब हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे लिखा है कि इन केस, क्या लिखा है, इन केस सी मेड हेस्ट, इन केस सी मेड हेस्ट शी वुड हैव रीच द ऑफिस, शी वुड हैव reached the office in time, in time। तो हमने जैसा बताया हुआ है आपको बस वही रूल फॉलो करना है और इसको इम्प्रूव कर लेना है। आपको देखते ही इम्प्रूव कर लोगे कि हमने क्या रूल बताया कि अगर पहला वाला टेंस पास्ट इंडेफिनिट हो तो आप देख रहे हो इन केस के बाद पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक, मेड की सेकंड फॉर्म मेड। तो उसके बाद हमने क्या बताया कि सब्जेक्ट के बाद वुड, शुड, कुड तो ये तो आएगा, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मतलब कि ये क्या होगा, ये जो हैव है ये हट जाएगा, ये जो रीच्ड है इसकी क्या फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी यहाँ पे यूज हो जाएगा रीच। तो सही सेंटेंस क्या होगा, इन केस शी मेड हेस्ट शी वुड रीच द ऑफिस इन टाइम। समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? चलिए अब हम लोग ऐसे ही इसके कई सारे एग्जांपल, जैसे इन केस, व्हेन और अनलेस का भी ऐसे ही बनेगा। व्हेन और अनलेस का भी सेम टू सेम यही रूल रहेगा, कोई भी चेंज नहीं। अनलेस के लिए हमने बताया ही हुआ है कि यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी तीनों के लिए नेगेटिव फॉर्म पॉसिबल है, वो हो सकती है, लेकिन सिर्फ अनलेस या अनटिल के लिए कभी भी यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म नहीं होनी चाहिए। ये चीज हमने पहले ही बता रखी है, पिछले रूल्स में बता रखी है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 3 की, ठीक है। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है, वो भी कंडीशनल सेंटेंसेस पे बेसिस है। तो देखिएगा, तो जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस की शुरुआत क्योंकि इन्हीं से होती है, इसलिए देखिए रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, इफ, इन केस, व्हेन और अनलेस, ये 4 वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो जो अभी हमने क्या बताया, एक हमने बताया कि अगर बाद वाला फ्यूचर में होता है तो यहाँ प्रेजेंट में आता है, ठीक। अगर पहले वाला पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो यहाँ पर सब्जेक्ट वुड, शुड, कुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब यहाँ पे हम क्या बताने जा रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर पहले वाला जो टेंस है वो किसमें हो, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में हो चुका। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट में हो। अगर पास्ट परफेक्ट में होगा तो यहाँ पे भी जो वर्ब यूज होगी वो भी फ्यूचर परफेक्ट आएगी। देखो क्या चीज होती है कि जैसा पहले वाला टेंस बनाते हो उसी के बेसिस पे बाद वाला टेंस बनता है।
यहाँ प्रेजेंट था तो यहाँ सिंपल सा फ्यूचर यूज हुआ, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट आया तो वहां पे फ्यूचर को भी पास्ट बनाया गया, फ्यूचर में पास्ट फॉर्म आई। अब यहाँ पे पास्ट का पास्ट आया तो वहां भी फ्यूचर का जो पास्ट बनाया था उसका भी पास्ट आएगा, तो उसका पास्ट क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट में पहुंच जाता है, फ्यूचर परफेक्ट में पहुंच जाता है। मतलब कि यहाँ पे क्या यूज होना है, सब्जेक्ट यूज होगा प्लस वुड कुड शुड जो भी होता है वो, उसके बाद हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, मतलब वुड आएगा, शुड आएगा, कुड आएगा, माइट आएगा, मतलब जितनी भी सेकंड फॉर्म्स होती है लाइक दैट ऐसे ही आएंगी। ठीक है, तो ये सब आएंगी और इसके बाद हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये रूल सेम रूल है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस आपको देखना है टेंस पहचानना, मेन टेंस पहचानना होता है। जहां तक अगर किसी को टेंस क्लियर नहीं है तो उसको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। टेंसेस को लेके बिल्कुल भी टेंशन आप अपने माइंड से हटा दीजिए। टेंसेस में इतनी अच्छी तरह क्लियर करने वाला, बस इसके बाद एक क्लास और होनी है वर्ब की, और इसके बाद एक दो क्लासेस उसकी एक्सरसाइज करवाऊंगा, लेकिन इसके बाद ही मैं टेंस की भी सेशन लेने वाला हूं, और टेंस के मैं इतनी अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाएंगे आपको कि कभी भी आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। मैंने भी एक ही बार पढ़े हैं लाइफ में, फर्स्ट एक ही बार पढ़े थे और एक ही बार में मुझे सारे टेंसेस का रूल समझ में आ गया था। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसका सारा बेसिक आपको क्लियर हो जाएगा। टेंस का जो भी टेंस के बेसिक होते हैं, मेन होता है बेसिक। अगर आपका बेसिक ही कमजोर है तो आप आगे दिक्कत करेंगे वो टेंसेस। तो आपको क्या है, वो बेसिक क्लियर होना चाहिए, जो टेंस का बेसिक होता है, टेंस समझने आना चाहिए। ठीक, यही रटना नहीं होता है कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये रटना नहीं है। रूल्स रटे नहीं जाते हैं, रूल्स खुद बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर रूल्स बनाने हैं, अपने मन से जनरेट करने हैं, तो वो होता है। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आप अपना रूल खुद प्रिपेयर कर लोगे, उसके लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद आपको रूल तैयार हो जाएगा। ठीक है, रूल्स क्या होते हैं, रूल्स के आधार पे आपको क्या होता है, कोई भी चीज आसानी से तैयार हो जाती है, इसलिए रूल्स उसको कहा जाता है। ठीक, एक रूल बता दिया तो वो रूल आपने तैयार कर लिया, लेकिन वो रूल नहीं, वो तो होता तो बेसिक ही तरीका है, बस आपको रूल की तरीके बताया जाता है। ठीक, तो इसलिए आपको बस बेसिक को तैयार होना चाहिए। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं कि इफ सी हैड finished the work in time, the manager would be happy. The manager would be happy. चलिए देखते हैं इसको कैसे इंप्रूव करें। सबसे पहले तो हमें इसका करेक्शन फाइंड करना चाहिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये गलत है। तो हमने देखा कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड लगा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, वुड शुड वुड ये सब होना चाहिए, और वर्ब हैव होना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म या हैव है, नहीं है, मतलब कि हमारा सेंटेंस कैसा होगा, ये रॉन्ग हो गया। तो इसको इंप्रूव कर लेते हैं। तो इसको इंप्रोवाइज करेंगे तो कैसे करेंगे, इफ सी हैड फिनिश्ड द वर्क इन टाइम, द मैनेजर वुड हैव, बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, हैप्पी। हो गया, बस जैसा रूल बताया उसी को इंप्रूव कर लिया। ठीक, और हमने बताया कि रूल यहां पे रटना नहीं है, समझना है। हमने जैसा बताया कि अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहां से फ्यूचर रहता है, अगर यहाँ पास्ट इंडेफिनिट आया मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वहां भी सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगी। विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। और अगर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है तो वहां भी फ्यूचर परफेक्ट बन जाएगा। तो वुड शुड कुड तो था ही, साथ में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म और आ जाएगी। बस सिंपल।
ठीक। तो उसको लेकर के आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं क्लियर करनी है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझना है उसको और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो आई थिंक ये रूल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम पक्का। तो जैसे अभी हमने इफ का बताया, वैसे ही इन केस का बनेगा, वैसे ही व्हेन का बनेगा और वैसे ही सेम टू सेम अनलेस का बनेगा। और अनलेस के लिए हमने बताया हुआ है कि वो निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। वैसे जब हम इसकी एक्सरसाइज कराएंगे तो इसके बेसिस पे सारे रूल्स आपको फिर से प्रिपेयर हो जाएंगे, आपको फिर से रिमाइंड करा दिए जाएंगे। इसके लिए आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैं जो पोस्ट डालता रहता हूँ, आप हमारे इंस्टाग्राम पे कमेंट कर सकते हो या टेलीग्राम पे कमेंट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर आपको भी नीचे लिंक पे दिया है, तो आप उस पे जाके क्लिक कर सकते, मतलब उस नंबर पे जाकर के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। तो अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो आज के लिए हम लोग बहरहाल इतना ही रखते हैं। इसके आगे और भी अच्छे अच्छे कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। तो अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो फटाफट हमारे सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और क्योंकि ज्यादा मेहनत नहीं लगती है लाइक करने में, बस एक जरा सा उंगली ही घुमानी है। तो अगर आप लाइक कर देंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ आपको सेशन अच्छा लगा, तो इससे हमें और भी मेहनत करने का मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम और भी मेहनत करें और आपके लिए और भी अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। तो कल फिर हम लोग फिर से मिलते हैं। अब आपके लिए जो वीडियोज आएंगे वो डेली आने वाले हैं। जो भी प्रॉब्लम्स थी वो खत्म हो चुकी हैं, तो इसलिए अब आपके लिए जो वीडियोज हैं वो डेली आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे और वीडियोज आपको प्राप्त होते रहे और आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। आपको हर चीज का कंटेंट आपको मिलता रहेगा और ऐसे ही आप अपनी तैयारी चालू रखिए। थैंक यू।